जय हिंद साथियों। परीक्षा गुरु के इस ऑनलाइन चैनल में मैं पशुपति गिरी एक बार पुनः अपने सभी साथियों को दिशा और दूरी के इस टाइप 7 पर जो परछाई पर आधारित प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पार्ट ए है कि जब परछाई दाएं और बाएं हो, मान लीजिए यदि व्यक्ति की परछाई उसके दाएं हैंड पर बनती है, यदि उसकी बाएं हैंड पर बनती है तो क्या स्थिति होगी अथवा व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है। यह एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। या तो सूर्य इस दिशा में होगा या तो सूर्य हमारा इस दिशा में होगा। हम कह सकते हैं या तो सूर्य जो है कि पूर्व में होगा या तो सूर्य हमारा पश्चिम में होगा। अब दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति का राइट हैंड क्या होगा, इस व्यक्ति का राइट हैंड क्या होगा, तो इस व्यक्ति का राइट हैंड यह होगा और लेफ्ट हैंड यह होगा, और इस व्यक्ति का जो राइट हैंड होगा वह यह होगा और इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और सुबह का समय है, तो सुबह के समय सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में। और जब ये दोनों बात करेंगे तो बात करने की स्थिति में यदि सूर्य हमारा पूर्व है तो इस साइड में जो व्यक्ति है इसकी परछाई कहाँ बनेगी, बाएं, और जो इधर वाला व्यक्ति है इसकी परछाई कहाँ बनेगी, दाएं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि इसकी परछाई पूछे, यानी यदि इस व्यक्ति का मुख पूछे किस दिशा में है, तो हम क्या बताएंगे, इस व्यक्ति का मुख कहाँ है, ऊपर की ओर जा रहा है तो उत्तर दिशा। अगर इस व्यक्ति का पूछेगा तो नीचे की ओर जा रहा था, नीचे क्या होता है, दक्षिण दिशा। तो आइए इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब सुबह का समय हो तो जिसकी परछाई दाएं हो यानी उसका मुख कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में, और जिसकी परछाई बाएं हो उसका मुख कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। ठीक उसी प्रकार जब शाम का समय हो तो जिस व्यक्ति परछाई दाएं हो उसका मुख उत्तर दिशा में, और जिस व्यक्ति परछाई बाएं हो उसका मुख कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसी पर आधारित हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो टाइप 7 पर आधारित यह पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि परछाई दाएं और बाएं पर आधारित। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सुबह कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रही हैं। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कविता का मुख किस दिशा में होगा, तो किसकी परछाई दिया है, कविता की परछाई कहाँ है, रीता के बाईं ओर, यानी रीता के बाईं ओर। तो रीता का बाईं क्या होगा, यानी मान लीजिए सुबह का समय है, सुबह का समय है, दो लोग बात कर रहे हैं, तो परछाई कहाँ बनेगा, इसी साइड में बनेगा, या यह होगा, यानी व्यक्ति का जिसका मुख इधर है इस व्यक्ति का क्या होगा, यह इसका होगा लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड, यह होगा लेफ्ट हैंड साइड। इस व्यक्ति का क्या होगा, यह राइट हैंड साइड, यह क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर। जो कविता की परछाई है वह रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर, अर्थात रीता कहाँ होगी, नीचे, क्योंकि परछाई इसी साइड में बन रहा है, इसके बाईं ओर, रीता के बाईं ओर। अगर यह रीता है तो रीता का मुख किस दिशा में है, हम जान रहे हैं कि रीता का मुख उत्तर दिशा में है। यहाँ रीता का मुख किधर है, उत्तर दिशा में, और क्वेश्चन में किसका मुख पूछा है, कविता का। तो आप बता सकते हैं कविता का मुख किस दिशा में है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कहाँ, दक्षिण दिशा में। तो यह था कंसेप्ट। अब हम इसको करेंगे कैसे, अब हम इसको इस प्रकार करेंगे कि रीता की परछाई कहाँ है, बाईं ओर। हम जानते हैं कि जब बाईं ओर हो, जब परछाई बाईं ओर हो तो व्यक्ति का मुख कहाँ होता है, तो मुख हमारा होता है उत्तर में, मुख हमारा कहाँ होता है, उत्तर में। तो किसका दिया है, रीता का, किसका दिया है,
रीता का। रीता का दिया है, कविता का पूछ रहा है। रीता का उत्तर में है, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है? उत्तर का विपरीत क्या होता है? उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण। उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण दिशा। उत्तर का विपरीत दक्षिण। तो हम बता सकते हैं अब आसानी से कि कविता का मुख किस दिशा में है, तो कविता का मुख दक्षिण दिशा में है। कविता का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। कविता का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। और यही आपका राइट आंसर। तो एक बार पुनः जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि कविता की परछाई रीता के बाईं ओर। हम जानते हैं जब भी परछाई बाईं ओर हो और सुबह का समय हो तो वह व्यक्ति का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होगा। तो जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है तो यह एक दूसरे के आमने सामने है, तो दूसरे वाले व्यक्ति का मुख कहाँ होगा? दक्षिण दिशा में। अर्थात कविता का मुख कहाँ हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए टाइप 7 का यह दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन करा एक शाम। समय कौन सा है? शाम का। दो दोस्त हैं, मोहन और सोहन। तो आइए पार्ट 7 का यह दूसरा क्वेश्चन। एक शाम रोहन और सोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब समय कौन सा है? शाम का। और शाम के समय में क्या होता है कि आप जानते हैं शाम का समय यहाँ पश्चिम दिशा में सूर्य होगा। हमारा सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम में। अब जो व्यक्ति का परछाई कहाँ बनेगा? अब इसका जो है कि व्यक्ति के यह राइट हैंड और यह क्या है? लेफ्ट हैंड। अब परछाई कहाँ बनेगा? इस साइड में। परछाई कहाँ बनेगा? इस साइड में। यानी इधर इसका राइट, इधर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट, या इसका राइट। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रोहन और सोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय रोहन की परछाई सोहन के ठीक दाईं ओर हो। रोहन की परछाई कहाँ हो? सोहन के ठीक दाईं ओर। मान लीजिए सोहन है तो इसका राइट हैंड ये है और यही परछाई हो रही है। तो सोहन का मुख कहाँ है? सोहन का मुख उत्तर में है। सोहन का मुख कहाँ है? उत्तर दिशा में। किसका पूछ रहा है? रोहन का। अगर सोहन का उत्तर में है तो रोहन भैया का कहाँ है? रोहन भैया का मुख दक्षिण में है। रोहन का मुख कहाँ है? दक्षिण में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण दिशा। रोहन का मुख कहाँ हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। तो आइए इसी का पार्ट बी, टाइप 7 का पार्ट बी हम पढ़ेंगे, जो है कि इसी परछाई पर आधारित अगला क्वेश्चन जो तीसरा है पार्ट बी का। तो पार्ट बी आगे और पीछे पर आधारित प्रश्न, यानी दिशा और दूरी का परछाई पर आधारित का पार्ट बी हम पढ़ेंगे। यानी जब सुबह हो तो परछाई जब आगे कहेगा तो व्यक्ति का मुख कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। जब परछाई पीछे कहेगा सुबह के समय में तो व्यक्ति का मुख कहाँ होगा? पूर्व दिशा में। जब यही शाम का समय हो और कहे कि परछाई आगे हो, जब शाम का समय हो और कहे कि परछाई आगे हो तो व्यक्ति का मुख कहाँ होगा? पूर्व में। और जब यही शाम का समय हो और कहे कि परछाई पीछे हो तो व्यक्ति का मुख कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। इस 4 कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है और इस 4 कंसेप्ट के माध्यम से हम विद इन 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका यह पहला क्वेश्चन। एक सुबह दो दोस्त रवि और कवि एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक भैया रवि हैं और एक हैं कवि। ये दोनों लोग सुबह के समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब सुबह के समय में यहाँ सूर्य निकला है और दो लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रवि की परछाई उसके पीछे हो। परछाई पीछे कब बनेगी? जब ये लोग एक दूसरे से इस तरह से बात करेंगे। जब व्यक्ति इस तरह से बात करेंगे एक दूसरे से तभी इनकी परछाई क्या बनेगी? इनके आगे अथवा पीछे बनेगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि की परछाई उसके पीछे है। रवि की परछाई कहाँ है? पीछे। अब सूर्य इधर निकला है तो परछाई पीछे किसकी बनेगी? इस व्यक्ति की। यानी यही व्यक्ति क्या होगा? रवि होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है रवि का मुख किस दिशा में है, तो हम जानते हैं जो यह वाली डायरेक्शन है वो होती है पूर्व दिशा।
तो आप बता सकते हैं कि रवि का मुख कहाँ है, तो रवि का मुख पूर्व दिशा में है। रवि का मुख कहाँ है, तो रवि का मुख पूर्व दिशा में है। कहाँ पर है, पूर्व दिशा में। तो यह हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से आप परछाई पर आधारित सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप यानी 8वां टाइप, जो होगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। तो आइए 8वां टाइप हम पढ़ते हैं। तो टाइप 8 रेलगाड़ी और धुआं पर आधारित, जो सबसे आसान क्वेश्चन रेलगाड़ी और धुआं पर आधारित प्रश्न बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारा रेल कहाँ जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, तो धुआं कहाँ जाएगा, धुआं जाएगा विपरीत में। धुआं कहाँ जाएगा, विपरीत में। यानी रेल हमारा पूर्व में चल रहा है तो धुआं विपरीत में, तो कहाँ जाएगा, धुआं विपरीत में। और विपरीत क्या होगा, पूर्व का विपरीत पश्चिम। और जो हमारा यानी अगर कहे कि हवा के सापेक्ष, तो हवा जिस दिशा में जाएगा धुआं भी क्या जाएगा, धुआं उसी दिशा में जाएगी। हवा हमारा जिस दिशा में जाएगा धुआं भी हमारे क्या होगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे रेल अगर पूर्व में चल रही तो धुआं कहाँ जाएगा, पश्चिम में। रेल अगर पश्चिम की ओर जा रही तो धुआं कहाँ जाएगा, पूर्व में। रेल हमारा उत्तर की ओर जा रही तो धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण में। यदि रेल हमारा दक्षिण की ओर जा रही तो धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर में। लेकिन यदि हवा की बात करें तो हवा जिस डायरेक्शन में बहेगा धुआं भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो आइए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो इस पर आधारित पहला क्वेश्चन, रेलगाड़ी और धुएं पर आधारित प्रश्न। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो जब रेलगाड़ी उत्तर जाएगी, तो रेल अगर उत्तर जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा, इसके विपरीत। धुआं कहाँ जाएगा, विपरीत में। तो हम जानते हैं कि उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। उत्तर का विपरीत दक्षिण दिशा। क्वेश्चन है कह रहा है कि हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर। अब हवा कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर। हवा कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर। तो जब हवा पूर्व की ओर जाएगा तो धुआं भी कहाँ जाएगा, धुआं भी कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर। अब जो हमारा आंसर होगा वह इन दोनों को मिला करके होगा। जो हमारा आंसर होगा वह इन दोनों को मिला करके होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व। जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, दक्षिण की ओर। तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। आप बताइए, रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, दक्षिण का विपरीत उत्तर दिशा में। तो धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में। धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में। तो यह था हमारा दिशा और दूरी का 8वां टाइप, जो है कि दिशा और दूरी का यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न के साथ। इसी के साथ जय हिंद, गुड बाय, लव यू, टेक केयर।